कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देंगे, आप जिसको दिल चाहे जमानत दे देंगे। इस देश के प्रधानमंत्री को उड़ाने वाले चिरौड़े लोगों को आप जमानत दे देंगे। आप कहते हैं उनका बिहेवियर अच्छा था। एक सवाल पूछूं मैं सनातनी हिंदुओं से और हिंदुओं के ठेकेदारों से, एक मेरी और आपकी तरह साधारण परिवार का लड़का जिसे शायद अपने से ज्यादा अपने धर्म की चिंता थी, गरीब घर का था, उसको लगा कि ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग चल के आ गए हैं हिंदुस्तान में, और उड़ीसा के अंदर एक पति पत्नी और उनके बच्चे, उनको एक ही काम रह गया था। ये लुटेरे ऑस्ट्रेलिया के सारी इतिहास पढ़ के देख ले, सबसे बड़े लुटेरे थे साले। वो वहां से आया और उड़ीसा के अंदर बेचारे भोले भाले आदिवासियों को कन्वर्ट कर रहा था। उसमें जितनी अकल थी उसने विरोध किया, नहीं माने। उसने एक दिन उठाया और घर में आग लगा दी, तो उन पति पत्नी में से बच्चे बच गए, पत्नी बच गई और वो आदमी मर गया। उसे जेल हो गई। एफआईआर का कंटेंट किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन 90% हिंदू को कुछ पता नहीं है। उसकी एफआईआर में लिखा है भीड़ द्वारा, उस भीड़ में यह भी आदमी शामिल था, भीड़ द्वारा उनकी हत्या हुई। लेकिन किसी को जेल नहीं हुई है, सिर्फ दारा सिंह को जेल हुई है। इस पूरे 30-32 साल में दारा सिंह का चरित्र, उसका बिहेवियर, उसका किरदार सुप्रीम कोर्ट के जजों को नजर नहीं आया कि इससे जो हत्या भी हुई है, जो भीड़ द्वारा हुई है, इसको 30 साल के बाद इसकी मां की डेथ हो गई, पेरोल नहीं मिली, इसके पिता की डेथ हो गई, उसको पेरोल नहीं मिली। लेकिन राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने वालों को अच्छा बर्ताव के कारण छोड़ दिया गया। तो दारा सिंह ने कोई पाप किया था क्या? लेकिन एजेंडा देखिए, उसी आदमी जिसकी हत्या हुई, उसकी पत्नी को इसी विदेशी महिला ने अगले साल ही पद्मश्री दे दिया। तथ्यों को और शब्दों को पहचानिए, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। इसलिए आपसे जिस मुहिम में मदद चाह, बहन जी 2 मिनट बैठ जाइए, मुझे मालूम है आपको जाना है, क्योंकि मुझे आखिरी उम्मीद आप ही लोग हैं। 31 जुलाई 2018 को एक बड़ा फैसला आया। मेरे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं बहुत फेक भी हैं, लेकिन यह एक ऐसी पवित्र मुहिम है जिसमें मुझे एक एक आदमी का साथ चाहिए, और इसलिए मेरे सब अकाउंट्स में से सिर्फ फेसबुक का अकाउंट ही वेरीफाइड है। वो यूट्यूब चैनल भी हमारी टीम चलाती है, वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलशेष से, उसमें इन सब की तो आपको स्पीचें मिल जाती हैं। लेकिन फेसबुक जो मेरा अकाउंट है, पुष्पेंद्र कुलशेष वेरीफाइड है, इसलिए उस पर यह काम सौंप रहा हूं मैं आपको। आप सब उस पर जाइएगा और एक काम करिएगा। 31 जुलाई 2018 को विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी। इसलिए अपने योद्धाओं को पहचाना नहीं है, इसलिए हम लड़ाई हार रहे हैं। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि माय लॉर्ड, ये देश में रेलवे स्टेशन पे मजार, प्लेटफॉर्म पे मजार, दिल्ली के नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पे मस्जिद, हाईवे पे मजार, ये चारों तरफ जो मजारें सरकारी जमीन पे बनी हुई हैं, इसके बारे में कोई आदेश जारी करें। फैक्ट देखिए, सारी तस्वीरें इकट्ठी की थी। ये कानपुर का ये प्लेटफॉर्म है, ये दिल्ली का प्लेटफॉर्म है, ये फला का है, ये डिमा का है, सब जगह की उसने इकट्ठी की और कहा ये सरकारी जमीन के ऊपर इस तरीके की मजारें और मस्जिदें बन गई हैं, और ये पब्लिक प्लेसेस हैं, यहां लोगों को परेशानी होती है। एक जगह तो कमाल है कि ट्रेन रुकती है, और ट्रेन जहां रुकती है कम से कम उसके 1.5 जो ट्रेन होगी उसका एक कंपार्टमेंट और आधा कंपार्टमेंट लंबे कोई बाबा मरे थे। उस प्लेटफॉर्म पर वहां से लेके वहां तक मोमबत्ती लेके बैठा रहता है, हरी चादर डाले, और लोग उतर नहीं पाते बेचारे। और हिंदू सोचते हैं क्या करना है, कूद के चले गए, चलो घर चले गए, अगला देखेगा। नहीं, 31 जुलाई 2018 को
भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस, जस्टिस अरुण मिश्रा जी, जस्टिस अमिताभ रॉय ने सिंह साहब आदेश दिया है और यह कहा है कि आप की पिटीशन एक्सेप्ट हुई और बहस नहीं की ज्यादा। हमने सारे कागज विष्णु शंकर जैन ने लगाए। मालूम है क्या आदेश हुआ है? ऐसा आदेश आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर करते हैं, भारत की सनातन भूमि पर जो सार्वजनिक भूमि है, जो सरकार की भूमि है, उस भूमि पर एक भी नाजायज जितनी मस्जिदें मज़ारें हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से डिमोलिश किया जाए और डिमोलिश करके हमें रिपोर्ट सौंपी जाए। इसके लिए हम हर राज्य की हाई कोर्ट को आदेश देते हैं कि उनकी निगरानी में काम हो। रोते रहने से और मस्जिद में शिवलिंग की ढूंढने रोकने से अच्छा है कुछ ढंग के काम करते तो सनातनी पुरुषार्थी होता और 2014 बहुत पहले पैदा हो जाता। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आज से मैं उत्तराखंड की भूमि से यह कैंपेन चाहता हूं, आपको कहीं भी किसी सड़क पे, किसी सार्वजनिक स्थल के ऊपर, स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, सड़क पे, हाईवे पे, आप सब लोग ये भरोसा मुझे दिला के जाइएगा। ये मेरी कैंपेन में जानबूझ के यहां से आज शुरू कर रहा हूं क्योंकि 15 तारीख 2-3 दिन पहले ही गुजरी है। उस सिलसिले में प्रयागराज हाई कोर्ट में सुनवाई थी। प्रयागराज ने 16 जनवरी की डेट तय की है और उस वक्त तक राज्य सरकार को बताना है कि कानपुर के प्लेटफॉर्म से बाबा उड़ गए और केंद्र सरकार के सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल और राज्य सरकार के अटॉर्नी जनरल को हिदायत दी है कि आप रिपोर्ट हमें बताएंगे। ऐसा फैसला सुना था आपने? आप सिर्फ यही कह रहे हैं यहां मजार बन गई, नहीं बन गई, उसका कोई ना कोई तो इंतजाम होगा। आप सब लोग जहां भी आपको यह मजार और मस्जिद मिले, और माफ कीजिएगा इस्लाम में मजार हराम है। इस्लाम में कहा गया है कि जो साहब अल्लाह मियां को प्यारे हो गए हैं उनको जमीन में दफना दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि उनका मानना था, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद का भी यह कहना था, न मेरी कोई तस्वीर होगी न मेरी कोई मजार होगी, क्योंकि अल्लाह से बात करने के लिए न मजार की जरूरत है न मस्जिद की जरूरत है। लिहाजा कहीं आने वाली नस्लें इन मजारों को ही न पूजने लगे तो फिर दोबारा से ये सनातनी हो जाएंगे। इसलिए ये मजार किसी की भी हो हराम है, हराम है। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद की कोई मजार नहीं है। ये आपके यहां मूर्खों ने जब कन्वर्जन किया तो हिंदुओं को तो कम पड़ गए 33 करोड़, तो चांद मियां को भी बिठा दिया, आओ तुम्हें भी पूज देते हैं। तो हम तो किसी को भी पूजने पे तैयार हैं। इसलिए आपके पास समय है, एक तस्वीर जहां भी आपको मिले उस तस्वीर के साथ खड़े होकर के वो मजार, वो जो मकबरा है वो दिखना चाहिए, वो डेट, उस स्टेशन, उस जगह का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम अपने मोबाइल पे उसको डालें और मेरे वेरीफाइड फेसबुक पेज पे उसको भेज दें। पूरे देश में अभी हमें बहुत जगह दिखाना है, इसमें मदद कीजिए, इसमें मदद कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि उस वेरीफाइड पेज पर आप डालेंगे, मैं उनकी प्रिंट कॉपी निकालूंगा और 16 जनवरी तक उसको दिखाऊंगा कि इस देश में स्टेशन कम है, मजारें ज्यादा हैं। लड़ाई को वर्तमान हालात में जैसे लड़ सकते हैं उसको लड़िए। अभी आइडियल समय नहीं आया, पहले तय हो जाए कि सनातन की धरती पर जितने भी आताताई आए थे उनसे पहले निपटेंगे, फिर बाद में पूछ लेना कौन ब्राह्मण है कौन ठाकुर है।
ठीक है? इसलिए इस मुहिम में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ फेसबुक पेज है, वेरीफाइड, उस पे अपनी तस्वीर, नाम, डिटेल भेजिएगा। कल हमें कोर्ट में यह शर्मिंदा ना होना पड़े कि हम आपके भरोसे पे कोई तस्वीर बताएं कि यह फला जगह की तस्वीर है, और जब स्टेट को हाई कोर्ट ऑर्डर करे कि ये जो तस्वीर हैं इस पिटिशनर विष्णु शंकर जैन ने दी हैं, जरा वेरीफाई करिए, तो मजाक में भी ऐसी बात मत करिएगा कि वो फिल्म, वो तस्वीर कहीं गलत निकली तो हम सब के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होगा। ये मत करिएगा। इसलिए आप सुख से घर पे जाएं, चद्दर ओढ़ के सोएं, इसकी मुझे चिंता नहीं है। आधुनिक दौर के हर हथियार का इस्तेमाल करें। बच्चे इस मैगी दौर में पैदा हुए हैं, उन्हें जाने दें, घूमने दें, देखने दें, डिस्कवर करने दें, और बच्चों को सिर्फ मॉरल सपोर्ट दें, उनको ज्ञान न दें। क्योंकि आप जब पैदा हुए थे तो मोहल्ले में एक टेलीफोन था, और जब बच्चा पैदा हुआ है तो घर में 4 मोबाइल हैं। संचार क्रांति के दौर में उस बच्ची और बच्चे के पास में ज्यादा इंफॉर्मेशन है, आपके पास नहीं है। इसलिए फैशन करें, उसे सिर्फ इतना ही बताएं कि अगर सुंदरता की कोई परिभाषा है तो तैमूर की अम्मी नहीं है बेटा। सुंदरता की अगर कोई परिभाषा है तो बाहुबली की देवसेना है, छत्रपति शिवाजी की मां है जीजाबाई, जिसके कारण वो छत्रपति शिवाजी बने। अपने अंदर के पुरुषार्थ को जगाइए। अपने अंदर जो लालच भर गया है, जो कमजोरी है, जो डरा डरा के आपके अंदर किसी ने बोल दिया, अरे कायर लोग हैं, कायर लोग हैं, कायर लोग हैं, आपके अंदर बैठ गया है। आपने अभी तो सिर्फ 14 पैदा किया है, इसी से परेशान है। ये तो एक छोटा सा परिवर्तन है। जिस दिन राष्ट्र अपनी सामूहिक शक्ति को पहचान लेगा, ये नमाज ऊंट की पीठ पे खड़े होकर रेगिस्तान में ही पढ़ेंगे। लड़ाई लंबी है, युद्ध लंबा है, इस भूमि को छोड़ के नहीं जाना है। कुछ मर भी गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सबको एक दिन मरना है। सनातनी मानता है कि जो पैदा हुआ है वो मरा है। इसलिए जो मजहब 14 साल पहले आए, 2000 साल पहले आए, उनके रहनुमा भी आए, वो भी चले गए, वो भी चले गए। जब सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने का प्रश्न क्या होता है? और जो लोग सनातन की तुलना मार काट वाले, और दूसरी बात आपको तो और आसान कर देता हूं, हमसे भूल हुई, हमने एटम बम बनाया, हमने जाने क्या क्या बनाया, जल्दी में हमने एक कैंची भी बना दी। वो अच्छे खासे हिंदू थे, उन्हें मुसलमान आपने बनाया। आप जिम्मेदार हैं उनके मुसलमान बनाने पे। न कैंची की इजाद करते, न वो मुसलमान होते। उन्हें धन्यवाद देना चाहिए हमारा कि हमने तुम्हें अल्लाह से मिलवाया बे। इसलिए अपने ऊपर गर्व करें। यह समय ठाकुर ब्राह्मण का बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए पटना के उस बड़े मंदिर में भी कभी चले जाइए जिन्हें गलत फहमी हो गई है। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो पंडित है, वो ब्राह्मण है, बस खत्म। जो सेना में चला गया वही क्षत्रिय है। जिसने बिजनेस किया, क्या टाटा और बिरला के बारे में पता किया क्या चाहते हैं उनकी, गुप्ता हैं या महेश्वरी हैं, क्यों नहीं? जो बिजनेस कर रहा है वो वैश्य हो गया, बस सिंपल है, इसमें कुछ और है नहीं। इसलिए कर्म को पहचानिए, कर्म पे ध्यान दिए। आपके नाम के आगे मिश्रा लगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मिश्रा जी अगर झूठ बोल रहे हैं तो झूठे हैं, और ठाकुर साहब अपनी बेटी की, अपनी मां की, अपनी बहन की रक्षा नहीं कर नहीं पा रहे तो वो नकली क्षत्रिय हैं। इसलिए यादव अगर यादव है और वो कहता है कि मैं भगवान कृष्ण के वंशज हूं, तो मैं कहता हूं तुम्हें यही सोचना चाहिए। लेकिन तुम्हें क्यों गलतफहमी हो गई कि तुम मुलायम सिंह और लालू के वंशज हो? गर्व करो अपने आप के ऊपर, तुम भगवान कृष्ण के वंशज हो यार। तुम कहां आके गिर गए? इसलिए पटना के मंदिर के उस पुजारी से कभी मिलिएगा, और मेरा कहा मानिए तो जाइएगा, आप सुनते रहिएगा। वो पुजारी आपको प्रसाद भी दे देगा, आप खा भी लेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बात मुझे पता है, औरों को भी पता होगी,
ये बात कभी उसके मन तक नहीं जानी चाहिए। पटना के उस सबसे बड़े मंदिर का पुजारी दलित है। किसी ब्राह्मण ठाकुर ने पूछा तेरी जात क्या है, प्रसाद नहीं लेंगे। वो वहां चला गया, वो ब्राह्मण हो गया, बस खत्म, और कुछ नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी हमने देखे हैं, ऐसे ऐसे भी ज्ञानी देखे कि जब वो कुछ ही तरीके से साबित नहीं हो पा रहे थे कि ये ब्राह्मण है, तो उनके आगे लगाया ये पंडित नेहरू हैं, ये ब्राह्मण हैं। कमाल के ब्राह्मण थे वो खुद कह रहे हैं, उनकी किताब में लिखा है, बाय कल्चर आई एम ए इंग्लिश मैन, बाय हैबिट्स आई एम ए मुस्लिम, बाय एक्सीडेंट आई एम ए हिंदू। पूरा देश पूछ रहा है ये एक्सीडेंट कहां हुआ था, नहीं बता रहे। सच सच बताओ भाई, हम तो उससे ज्यादा जानना चाहते हैं। इसलिए फूल वाले चचा के बारे में हो सकता है, इंसान के ऊपर मेरी टिप्पणी नहीं है, लेकिन हमने किसको क्या बना रखा है यार। उन्हें कोई याद नहीं करना चाहता तो उनके वंशजों ने कहा इन्हें याद करो, याद करना पड़ेगा। और आने वाली नस्लों से कहा इसी दिन बाल दिवस है, क्योंकि बालक पैदा हुआ था। ऐसा पराक्रमी बालक जिसके बारे में बताएं तो 5 मिनट के बाद समझ नहीं आता कि बताएं कहां। उन्हीं की किताबों का जिक्र कर रहा हूं, ये कोई बीजेपी आरएसएस ने नहीं किताब लिखी है। उन किताबों का जिक्र करो तो समझ में नहीं आता कि इनका हम क्या बताएं। ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए थे, ये पानी से पाताल से कुछ निकाल लाए थे, और कहते हैं कि उन्हें बच्चों से बड़ा प्यार था। बच्चों से था कि बच्चों की अम्मी से था, किससे था? लेकिन हम एक बने बनाए नरेटिव पे आगे बढ़ जाते हैं। अरे साहब ये कुछ नहीं होता। ये जो हो रहा है ना डोकलाम में, ये जो हो रहा है आपके बॉर्डर पर, ये उन्हीं की देन है। मूर्खों को पहचानिए, कपड़ों से लोगों की इज्जत मत करिए। कपड़े बदल जाएंगे, आत्मा जिंदा रहनी चाहिए। इसलिए लोगों को पहचानिए, अपने हीरोज को पहचानिए। आपके पास अभी भी थोड़ा समय है। इसलिए यहां से जो भी आया है और जिसका मुझ पे एक डॉट बराबर भी कोई यकीन है, हो सकता है कि पुष्पेन जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंच से और आप उनको तोड़ नहीं पाते, तो आपको पूरी इजाजत है कि इस मंच से मेरे द्वारा कही एक भी बात में अगर डॉट बराबर भी कोई आपको गलती लगे, आप हिंदुस्तान के हर शहर में जाता हूं, आप कहीं भी मेरे ईमेल pushpend@01.com पे भेज दीजिएगा। जिस दिन भी मुझे सार्वजनिक मंच से मैं एक बातचीत करते में ह्यूमन एरर के तहत 24 का मेरे मुंह से 25 निकल गया हो, इतनी गलती तो माफ कर ही सकता है। लेकिन मैंने कोई बात आपको बताई हो किसी को डिमीन करने के लिए, किसी को बड़ा करने के लिए, अगर उसमें कोई गलती है, जिस दिन आप कहीं से कहेंगे उसी दिन बोलना छोड़ दूंगा। इसलिए यहां से उठिए। जो ठाकुर है वो अपने ठाकुर होने पे गर्व करे, ब्राह्मण होने पे गर्व करे, और ये दोनों गर्व गले मिलके यहां से जाएं। और ये बीमारी नहीं होनी चाहिए कि ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है। अगर इस सब के बावजूद भी आपने किया तो आप जानते हैं कि हम पेमेंट पे नहीं आते कहीं। इस बच्चे की हिम्मत बढ़ाने के लिए आए हैं ताकि लोग